अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। और आज मेरे साथ नए लंच टाइम में बहुत मज़ेदार यम्मी क्रिस्पी क्विक एंड इजी वन पॉट ज़ीरे के तड़के वाली मज़ेदार सी भिंडी स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड, इसके लिए मैंने आधा किलो भिंडियाँ ले ली। इनको मैंने पानी में पहले डिप करके 5 से 7 मिनट रखा। फिर मैंने उनको टॉवल पे बिछा के रख दिया ताकि ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएं। और इनको कपड़े से मैंने खुश्क करके एक एक भिंडी के 3 से 4 पीस कर लिए। इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 सब्ज़ मिर्च, क्योंकि भिंडी और करेले वगैरह में सब्ज़ मिर्च लगती है बहुत मज़े की। और ये 2 जाएंगे तकरीबन बड़े साइज़ के प्याज और 1 जाएगा बड़े साइज़ का टमाटर ही। ये तो हो गए हमारी भिंडी के मज़ेदार से इंग्रेडिएंट। क्योंकि भिंडियों का सीज़न अब जाने वाला है और जब सीज़न आता है तो सब्ज़ी खाने का मज़ा आता है, या जब सीज़न जाए तो फिर भी सब्ज़ी को यादगार के तौर पे खाने का मज़ा आता है। अब एक पैन में मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच ले लिया कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया मैंने 5 से 7 काली मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया। जब ज़ीरे की आ जाएगी खुशबू तो उसमें डालूँगी मैं 2 सब्ज़ मिर्चें और 2 से 3 क्लोव लहसुन के डाल के इनको भी तकरीबन ब्राउन कर लूँगी। ये ज़ीरे की भिंडी फ्राई भिंडी है, यकीन करें इसका टेस्ट इतना यूनिक होगा, आम भिंडियों से हट के इसका टेस्ट होगा। और इस भिंडी की रेसिपी में आपको अलहदा से ना भिंडियाँ ब्राउन करने की ज़रूरत है और ना ही दूसरी तरफ टमाटर और प्याज के मसाले बनाने की ज़रूरत है ना बड़ी यूनिक और बड़ी ज़बरदस्ती वन पॉट क्रिस्पी ज़ीरे वाली भिंडी। दूसरी तरफ मैं अपने प्याज और टमाटर वगैरह को काट लूँगी। प्याज को काट के मैंने हाथ से उनके वो सारे खोल लिए ताकि एक जैसे खिले खिले प्याज हों। टमाटर और जो 2 बची थी सब्ज़ मिर्च उनको अगेन काट लिया। न्यू बिगिनर्स के लिए मैं एक टिप देती जाऊँ जो अक्सर मैं अपनी भिंडी की किसी रेसिपी में दूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भिंडी की लेस फौरी ख़त्म हो, भिंडियाँ हमारी इसी तरह लश ग्रीन और क्रिस्पी रहें, तो आप इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाल दीजिए। यकीन करें सोया सॉस से भिंडियाँ फटाफट फ्राई हो जाती हैं। अब मैंने प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल दी और इनको 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखा ताकि हमें पता चल जाए कि भिंडी, प्याज और टमाटर का पानी सूखने के बाद हमारे पास कितनी क्वांटिटी में हमारा सालन रह गया है। अब उसके मुताबिक मैंने नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया डाल दिया, जो मेरे अमूमन बेसिक मसाले होते हैं। मैं कभी भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले वगैरह यूज़ नहीं करती। अपने मसालों को मिक्स करने के बाद करीबन मैंने सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच पानी डाल के इसको मिक्स किया ताकि हमारे मसालों को हमारी सब्ज़ी में रचने बसने के लिए थोड़ा सा लिक्विड मिल जाए। अब आप इसको हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट रखें। फ्रेंड्स, यकीन करें मैं सब्ज़ियों को कोशिश ये होती है कि हमेशा दम में यानी कि हल्की आंच पे पकाऊं। 5 से 7 मिनट पकने के बाद ये देखें जी हमारी खुशबूदार मज़ेदार सी फ्राई भिंडी की रेसिपी तैयार है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको हमेशा की तरह मेरी एक बहुत सिंपल कम इंग्रेडिएंट और हर घर में मिलने वाले नमक मिर्च मसाले के साथ बड़ी ये करारी सी भिंडी की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।